अब कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स कितने हद तक आगे जा सकते हैं? एक्चुअली आज के टाइम में कोई लिमिट नहीं है। अगर हम मार्वल डीसी से हट के कॉमिक्स की दुनिया को देखें तो पता चलेगा कि किसी समुद्र में यह बस एक छोटी सी नाव है जिसमें बस कुछ ही लोग सवार हैं। जापानीज कॉमिक इंडस्ट्री है जिसे लोग मांगा या हेंटाई भी लोग कहते हैं। उसके अलावा हिस्टोरिक, फैंटेसी, एक्शन एडवेंचर, हॉरर, ह्यूमर, रोमांस, अडल्ट काफी हैं। पूरी की पूरी एक वीडियो बन सकती है। मगर यह बात भी है कि अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जानते कितनों को हैं? मार्वल, डीसी, डार्क हॉर्स या फिर सुना होगा तो इमेज या डायनामाइट कॉमिक्स। मगर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जॉनरा कितना बड़ा है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हमारे बारे में तो जान ले। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और जो मेन दो कॉमिक कंपनीज आती हैं जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली रूल करती हैं वो है मार्वल और डीसी। दोनों ही कॉमिक कंपनीज में सेक्सी कैरेक्टर्स हैं जो ऑडियंस को अपील करती हैं और कहीं ना कहीं डीसी ये बाजी मार जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब सीधी सीधी बात, कॉमिक्स में कैरेक्टर्स हीरोइक होने से ज्यादा हॉट होते हैं। इस पे मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाई भी है। मगर डीसी कॉमिक्स की खानदान में एक ऐसी कैरेक्टर आती है जिसकी सुपर पावर उसके बूब से आती है, यानी कि उसके ब्रेस्ट से। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब इनकी ब्रेस्ट इनकी पावर्स तो है, मगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम इनकी ब्रेस्ट इनकी तकलीफ ही बन जाती है। जैसे कि पहले इनके बारे में जान लो कि ये महान महिला है कौन। इस कैरेक्टर का असली नाम है नीना डोड, ऑल्सो नोन एज माइटी डोड। अब इनके नाम पे ही एक अलग से लफड़ा भी हुआ है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कैरेक्टर के क्रिएटर्स के बारे में जान लेते हैं, जो है पीटर डेविड और टॉड नॉक। अब इस कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम इनकी सबसे पहली फर्स्ट अपीयरेंस की बात करते हैं। 1998 की यंग जस्टिस इशू 1 कॉमिक आती है। उस कॉमिक की कहानी बड़ी लंबी है, मगर बस इनके पार्ट के बारे में जानो कि नीना डॉड एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और अपनी रिसर्च कर रही हैं किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट पे जो हजारों सालों पहले धरती में दफन हो गया था। और अब उसी डिगिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान उन्हें एक टायर नुमा चीज दिखती है और जानते हुए कई लोगों के मना करने के बावजूद वे उस व्हील को छू देती हैं और एक एक्सप्लोजन सा हो जाता है। और तभी न्यूली फाउंड यंग जस्टिस वहां पे मुआयना करने के लिए पहुंच जाती है, जबरदस्ती। बाकी टीम मेंबर्स अभी माहौल को समझ ही रहे हैं कि तभी पता नहीं क्यों इम्पल्स की गांड में चुल मचती है और वो ककून जैसे क्रिस्टल में अपना सिर दे देता है और फिर वो ककून एक्सप्लोड कर जाता है। सब ठीक है, मगर अपनी नीना डोड अब माइटी एंडोड बन चुकी हैं। अब इनका अपीयरेंस भी किसी सेक्सी कैट टाइप में चेंज हो चुका है और इनके बातों से यह बात पता चलती है कि इनके इरादे ठीक नहीं है, मतलब कि विलेनियस हैं। अभी उतना आगे मत सोचो। और ये बात हैरान करने वाली है कि कई सारे टीम मेंबर्स उसे देख के हैरान हैं क्योंकि उसके पास ह्यूज ब्रेस्ट हैं। यहाँ तक कि सुपर बॉय उसे देख के एक्साइटेड भी हो गया। और जैसे एंडोड अपनी पावर्स को यूज करने जाती ही है कि उसे फील होता है कि उसके टॉप पे कुछ भारी है, बहुत ही ज्यादा भारी है, और वो अपने ब्रेस्ट की वजह से गिर जाती है। उसके बाद वो उठ भी नहीं पाती क्योंकि उसके ब्रेस्ट काफी ह्यूज हैं। और ये देख सुपर बॉय शर्म से पानी पानी हो जाता है। और जैसे वो गिरी पड़ी है तो अकेले तो उठ नहीं सकती, तो पता नहीं क्यों सुपर बॉय अपनी पावर्स की डींगे मारने लगता है। इम्पल्स उसे बोलता भी है कि अबे ठीक है तुम्हारे पास सुपर पावर है, लेकिन कहीं भी लाइन मारना चालू कर दोगे, बहुत ज्यादा हो गया यार, अभी अभी तो मिले हो इससे। और यह इम्पल्स ज्ञान कैसे दे रहा है? नीना के ऊपर चढ़े हुए। ठीक, अब इनका सीन बस यहीं खत्म हो जाता है फिलहाल तो इस कॉमिक में। अब अगली कॉमिक आती है यंग जस्टिस सीक्रेट फाइल्स ओरिजिन इशू 1। और अब इस कॉमिक में हम इनकी थोड़ी सी पावर्स के बारे में जानेंगे। तो जब इनका सीन आता है कॉमिक में तो हमें पता ही है कि अपने बूब्स की वजह से खुद खड़ी भी नहीं हो पाती। तो मित्रों, यह आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसके पास ये भी एक मेजर पावर है कि अपने जायगेंटिक ब्रेस्ट से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है, जिसकी मदद से ये दो बंदों को अपनी हेल्प के लिए काबू कर लेती है। ये ठीक उसी समय से एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी डीईओ में कैद थी, लेकिन अपने ब्रेस्ट और बाकी पावर्स की हेल्प से ये बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन इनका यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता और वो वहीं धाराशायी हो जाती हैं। मगर ठीक इनके अगले ही सीन में इन्हें अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाता है कि अपने ब्रेस्ट साइज को सुपर साइक्लिक जेनेटिक टेम्परिंग के थ्रू मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। डीसी इतने भारी भारी वर्ड देके चूतिया मत बनाओ मेरे को। मतलब कि इनका कहना है जितने बड़े ब्रेस्ट उतनी ज्यादा पावरफुल। और जी जनाब, आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सी खबर लाया हूँ। जैसे आपको पता ही है कि इन लॉकडाउन के दिनों में अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको एक ऐप रेकमेंड करना चाहता हूँ जो है बाइनरी। अब देखो, मैं बता देता हूँ कि ये साइट तुम्हारे लिए कैसे हेल्पफुल है। इस ऐप में आप मिनिमम 100 रुपीज तक का डिपॉजिट कर सकते हैं और इसका तरीका बहुत ही आसान, स्लीक, सिंपल, प्रोफेशनल है। इन चार्ट्स को आपको बस एनालाइज करके बस आपको गेस लगाना है कि किस डायरेक्शन में ये जाएंगी। एक बार बस गेस लगाने के बाद आपको बस अपनी विनिंग का इंतजार करना है। बस कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार बस आपको खेल समझ में आ गया तो अर्निंग चालू। इसके अलावा इस ऐप के अर्न किए हुए पैसों के विड्रॉल भी बहुत ही आसान है। जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं, विड्रॉल के काफी सारे ऑप्शंस है। तो भाई लोग, सीधे इस ऐप के पास जाने के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और जाने तो ये अपने ब्रेस्ट से हाई इंटेंसिटी की लाइट भी इमिट कर सकती हैं और जो कोई भी ज्यादा समय के लिए इनके ब्रेस्ट को देखेगा वो इनका पपेट बन जाएगा।
और ठीक इनकी लाइट जो इमिट होती है इनके ब्रेस्ट से वो किसी को अनकॉन्शियस, ब्लाइंड या डिसऑर्ड भी कर सकती है। और ये सारी पावर्स आती हैं इनके बूब्स से। अब इतना देख के तो डीसी यार मान गए, वाह क्या क्या क्रिएटिव आइडिया आते हैं तुम्हारे पास। इसके अलावा ये ऐसी फर्स्ट ह्यूमन है जो अपने आप को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर चुकी है न्यू गॉड फिजियोलॉजी में। इसका मतलब समझ रहे हो, ये डार्क साइड के लेवल तक भी स्टैंड कर सकती है। और ये बात भी है कि उस कॉमिक में न्यूली फॉर्म्ड यंग जस्टिस की ये पहली विलन थी, पहली ओपोनेंट, वो भी इतनी खूबसूरत। सही है, मगर अब भी ये सवाल खड़ा होता है कि इसके क्रिएटर्स ने इसे ऐसा क्यों बनाया। तो टॉड नॉक ने उन्होंने पूरा स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दिया है, मगर हाँ ये जरूर कहा है, थोड़ा सा लंबा है मगर सुनो, समझना है ना। Mighty Endowed wasn't her original name. She was originally called Sex Kitten. That's why she had a sex theme on her costume. We had done up the first issue and guess it didn't meet approval. Or the higher up said we shouldn't have a character named Sex Kitten in the book for fear of maybe young readers reading the book. So they changed the name Mighty Endowed. Often people ask me why did you go with a cat theme for Mighty Endowed character, and I just let them know that her last name was Sex Content, which led to Sex Kitten as opposed to what she ended up being, Nina Dodd becoming Mighty Endowed. So yeah, Peter David loved to his play on words villain. तो समझे ना, इस कैरेक्टर के क्रिएटर्स पहले इसके नाम में ही सेक्स कंटेंट ऐड करना चाह रहे थे, जिसके बाद जाके उसका सुपर विलन नाम होता सेक्स किटन। लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें अप्रूवल नहीं मिली। अब ऐसे ही किसी के नाम में भी सेक्स थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं। और हाँ, मैंने इस कैरेक्टर को लेकर इनके क्रिएटर्स और जिमी पैल्मियोटी सर को ट्वीट भी किया है कि मॉडर्न डे कॉमिक्स में हमें इनकी और भी कहानियां देखने को मिले, क्योंकि पावर गर्ल और हार्ली क्विन की काफी मजेदार कॉमिक्स इन्होंने बनाई है, जो कि काफी डबल मीनिंगली ही मजेदार हैं। और उनके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस भी कवर की हैं। और जैसे ये कैरेक्टर है, पास्ट में से कंप्लीटली कभी भी डिफाइनेबल तरीके से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है लार्ज ब्रस्ट होने के कारण कॉमिक एक्सप्लिट बन जाएगी। मगर अब चलता है यार, इस कैरेक्टर का कंप्लीट ऑफिशियल आर्ट वर्क तो हमें कभी देखने को नहीं मिला। कभी तो टेक्स्ट फ्रेम बीच में आ जाता था या फिर किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब हमने तो अपना काम कर दिया आपको बता के। इस कैरेक्टर के ऊपर कुछ ज्यादा कहानियां तो नहीं है, मगर हाँ ये बात है कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार कैरेक्टर बन सकती है। इसके ऊपर आगे कहानियां दिखेंगी तो मैं जरूर से आपको बताऊंगा। और अगर आपसे हो सके तो इनके क्रिएटर्स को एक बार ट्वीट कर देना, जैसे मैंने किया है। उनके जानकारी में भी तो आए और लगे हाथ मेरे को भी पीजे एक्सप्लेन नाम से फॉलो कर लेना। अब इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है आपके पास इस कैरेक्टर के बारे में, जो है प्रोफेसर सेक्स कॉन्टेन, जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, बाइनरी ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही नीचे मिल जाएंगी, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।